चलिए, रमन सर के चैनल में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और मैं लिमिट से रिलेटेड 2 थ्योरम बताया था आपको, तो आज जो है लिमिट से रिलेटेड तीसरा थ्योरम आपको बता रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका वैल्यू होता है log a, जहां बेस e बोलते हैं। ठीक है, log a। थ्योरम नंबर आपका है बच्चों थ्योरम नंबर 3। ठीक है, लिमिट से रिलेटेड है। मैंने ऐसा भी आएगा आपका क्वेश्चन लिमिट में, तो इसको हम सिद्ध करते हैं। अच्छा, लॉग के बारे में एक दिन स्पेशल हम एक क्या 2 लेक्चर लॉग के बारे में सिखाएंगे। तत्काल जानिए कि लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों? log a। इसको सिद्ध कर रहे हैं। प्रूफ, लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? a के पावर x का 1 प्लस x log a अपॉन फैक्टोरियल 1 x log a का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 x log a का होल क्यूब बटा फैक्टोरियल 3। डैश चलते जाएगा इंफिनिटी तक, और माइनस क्या हो गया बच्चों? 1। नीचे में क्या हो गया? x। ठीक है, ये x के पावर एक्सपेंशन यानी बड़ा रूप है कि नहीं? बड़ा रूप हुआ। ठीक है, अब जो है इसको आगे लिखते हैं। देखिए तो 1 में से 1 जाएगा, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा? x log a, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 होता है, रहने देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? x स्क्वायर log a का होल स्क्वायर बटा क्या हो गया? फैक्टोरियल 2 x क्यूब log a का होल क्यूब बटा क्या हो गया? फैक्टोरियल 3। अपना इंफिनिटी तक जाते जाएगा, बटा में नीचे क्या हो गया? x इन हो गया। अब x कॉमन लेंगे, यहां पर x कॉमन लेंगे, x कॉमन लिए तो क्या बचा? log a है ना, यहां पर क्या हो जाएगा? x log a का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। यहां पर से x बाहर लेंगे तो यहां पर x स्क्वायर बचेगा बच्चों, x स्क्वायर log a का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3 जाएगा अप टू इंफिनिटी तक, अपना जाते रहेगा, है कि नहीं? और बट्टा में क्या हो गया? x कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? लिमिट x टेंस टू 0, यहां हो गया log a, x log a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर log a का होल क्यू होगा। यहाँ सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर लिख रहा है, क्यू होगा स्क्वायर, यहाँ पर क्यू होगा, मिस्टेक से स्क्वायर लिखा था। यहाँ पर 3 हो गया, अब चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों? इसमें हम क्या करेंगे कि x के जगह पर अब लिमिट का मान डाल देंगे। डायरेक्ट डालते, अगर x के जगह पर 0 डालते तो a के पावर 0 1 हो जाता, और 1 माइनस 1 बटा 0 यानी 0 बटा 0 फॉर्म आता है। इसलिए हम क्या किए, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। डायरेक्ट अगर लिमिट का मान डालते बच्चों तो क्या हो जाता है? 0 अपॉन 0 के फॉर्म में, जो कि क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। और लिमिट कहता है कि हम अनडिफाइंड नहीं देते हैं वैल्यू, मैं जब भी देता हूं तो कुछ न कुछ डिफाइंड, कुछ न कुछ लिमिटिंग वैल्यू, सीमित मान। अब x का मान एक्सपेंडेड करने के बाद क्या हो जाता है? 1 से 1 कट गया, x कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद नीचे में x था, x कैंसिल हो गया, है कि नहीं? इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख दे रहा हूं, x से x कैंसिल। अब क्या करेंगे? x का मान यहाँ पर 0 डालेंगे तो कितना हो गया? देख लो, यहां पर डाल रहे हैं, चाहे पर डाल दे रहे हैं, log a 0 गुने कुछ भी, फिर 0 का स्क्वायर गुने log a का होल क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, चलते जाएगा।
तो देखो जीरो गुने कुछ, जीरो गुने कुछ, जीरो का स्क्वायर यानी जीरो। इधर सब क्या हो जाएगा, जीरो 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 इन्फिनिटी तक जाते जाएगा, यानी क्या होगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस जीरो, है कि नहीं। और इधर तो सब जीरो जीरो जीरो, है कि नहीं, चलते जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, लॉग ए, है ना। और लॉग में बेस रहता है ई। तो जानिए कि इस फॉर्म में कोई भी लिमिट रहेगा तो उसका वैल्यू क्या देगा, रिजल्ट। एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहां पर एग्जाम्पल लेकर दिखा दे रहा हूं थोड़ा। अगर इस तरह से रहेगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, 2 के पावर x माइनस 1 बटा, देखो हम उसी तरह से a के पावर जो वही नीचे वही टेंस टू जीरो घटा 1, तो किसके रूप में आता है रिजल्ट, लॉग ए के रूप में। तो a के जगह पर क्या लिया 2। एक चीज और जानिए, e का मान होता है 2.7, जबकि a का मान 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। ई का मान फिक्स होता है लिमिट में 2.7, जबकि ए का मान कुछ भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जान जाइए, बीच बीच में थोड़ा सा अब जो है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग 2। अगर ऐसा रहेगा लिमिट x टेंस टू जीरो, 3 के पावर x माइनस 1 बटा x, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा लॉग 3। अगर यहां पर आएगा 4 के पावर x माइनस 1 बटा x, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा लॉग 4। अगर रहेगा लिमिट x टेंस टू जीरो, 5 के पावर x माइनस 1 बटा x, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, लॉग 5 एंड सो ऑन। 6 के पावर x तो लॉग 6, 7 के पावर x, मैंने ऐसे चलते जाएगा। तो ये हम आपको किससे सवाल बताए, लिमिट में a के पावर x के रूप में रहेगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, लॉग a। अब इसको मैं मिटाता हूं। अब चलिए नेक्स्ट जो है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है। मान लो लिमिट x टेंस टू जीरो है, a के पावर x माइनस b के पावर x अपॉन क्या है x, इसका वैल्यू क्या होगा। तो जान जाइए थ्योरम आपको हमने क्या बताया, थ्योरम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका वैल्यू क्या बताया बच्चों अभी, लॉग a। ये नहीं बताए, ये आपका रिजल्ट अभी मैंने सिद्ध करके बताया। तो जानो कि a के पावर x है तो बगल में क्या माइनस 1, उसी तरह से इसमें करो सेटिंग, करो सेटिंग कीजिए। a के पावर x यहाँ माइनस 1 घटाइए तब प्लस 1 जोड़ दीजिए, कोई अंतर नहीं है बच्चों। बगल में क्या होगा, b के पावर x अपॉन क्या हो गया x, लिम x टेंस टू जीरो, a के पावर x माइनस 1, इसको माइनस कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, b के पावर x माइनस 1, और अपॉन क्या हो गया x। अब क्या कीजिए कि दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लो। लिमिट x टेंस टू जीरो, a के पावर x माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा x, और घटाओ b के पावर x माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा x। लिमिट है कहता है कि जितने जन रहेंगे, जितने टर्म रहेंगे, सबके साथ लिमिट जाता है। ये नियम है, फंडामेंटल थ्योरम और लिमिट कहता है। a के पावर x माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा x, एक यहां घटाओ लिमिट x टेंस टू जीरो, b के पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब सोचो a के पावर x माइनस 1 अपॉन x, देखिए क्या है रिजल्ट, लॉग a। तो यहां पर a के जगह पर क्या आ गया b, तो ये लॉग b के रूप में देगा आंसर, यानी यहां पर क्या हो गया, लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है। और लॉग a माइनस लॉग b ये भी हो सकता है, a बटा b, लॉग का प्रॉपर्टी है, बाद में आपको सिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसे हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू जीरो, है कि नहीं, x टेंस टू जीरो, a के पावर x माइनस a के पावर माइनस x अपॉन क्या हो जाए x हो जाए, ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है। जरा बढ़िया से लिख दूं क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो, a के पावर x अपॉन a के पावर x होगा कि नहीं। अब यहां एलसीएम लेंगे,
ए के पावर एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में नीचे चला जाएगा ए के पावर एक्स गुने एक्स, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए के पावर 2x माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा x गुने ए के पावर x इधर रख देते हैं। अब देखो सजा दो, यहाँ a के पावर क्या है बच्चों x है, और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मैंने a के पावर में जो वहां वही नीचे है वही टेंस टू 0 है। यहाँ पर क्या हो रहा है 2x, तो यदि यहाँ 2x तो यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x लाना होगा, मैंने उसके अनुसार सेटिंग करना है थ्योरम के अनुसार, जैसा थ्योरम। तो यहाँ पर 2 से गुना कर दिए लेफ्ट, और x में 2 से गुना किए तो 0 में भी 2 से गुना करेंगे 0 रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा a के पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 से भागा दो और 2 से यहाँ गुना कर दो, और फिर बच्चा इसके साथ एगो लिमिट भेज दो, एगो टर्म वो बढ़ गया a के पावर x। कैसा लगा? तो सोचो a के पावर में जो टर्म वही टर्म नीचे वही टेंस टू 0 है, इसका वैल्यू कितना देगा? ये देगा log a गुने 2, और यहाँ पर क्या है किसी भी चीज के पावर a के पावर 0 हो जाएगा तो 1, यानी 2 log a गुने 1/1, कितना हो गया 2 log a, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है 2 log a। चलो मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ऐसा हो लिमिट x टेंस टू 0 3 के पावर 2 प्लस x माइनस 9 अपॉन क्या है x। मान लो ऐसा आ गया है कि नहीं, 3 के पावर में 2 प्लस एक्स आ गया, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर एक्स, बेस सेम पावर जुड़ता है, यहाँ पर क्या हो गया 9 बटा क्या हो गया एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर क्या हो गया 9 गुने 3 के पावर एक्स माइनस 9 अपॉन क्या हो गया एक्स। 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया 3 के पावर एक्स माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स। 9 बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म बाहर होता है, कांस्टेंट टर्म बाहर होता है। अब देखो a के पावर जो वही नीचे वही टेंस टू 0, a के पावर जो वही नीचे वही टेंस टू 0, घटा मतलब रिजल्ट क्या देता है log a। यहाँ क्या हो जाएगा 9 गुने log 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ हम रिजल्ट बता दे रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट, फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट, यानी लिमिट से संबंधित मूल प्रमेय। पहला क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 अगर यहां पर fx है और प्लस gx है, ठीक है, इसमें कितने टर्म है, फंक्शन क्या हुआ है पोलिनोमियल ही यहाँ पर क्या फंक्शन के रूप में है, पोलिनोमियल px रहता था ना 10वां में, यहाँ पर fx gx के रूप में है। ठीक है, तो इसमें 2 टर्म है, यहाँ लिमिट एक ही को है, तो इसका रिजल्ट यही हो जाएगा दोनों के साथ। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 gx। दूसरा, अगर कोई भी दो फंक्शन घटाव के रूप में है, मान लो कि fx माइनस gx है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 fx माइनस x टेंस टू 0 gx होगा। तीसरा, लिमिट x टेंस टू 0 fx बटा gx है, तो दोनों के साथ लिमिट जाएगा। चौथा, लिमिट x टेंस टू 0 अगर 2 टर्म गुना में है तो दोनों के साथ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0
एफ एक्स गुने लिमिट एक्स टेंस टू 0 जी एक्स। पांचवा लिमिट जोड़ घटा गुना भाग सब आ ही गया। लिमिट एक्स टेंस टू 0 अगर कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म है और गुने अगर एफ एक्स है, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा और लिमिट किसके साथ लगेगा, ठीक है। यहां पर हेयर जी एक्स का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी चीज में जी एक्स अगर 0 हो जाता है क्या हो जाता है, अनडिफाइंड कर देता। सो लीजिए एक बार मैं बोल रहा हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट यानी लिमिट पर, लिमिट से संबंधित क्या है, मूल आपका प्रमेय है। कोई भी जरूरी नहीं है कि 2 ही आपका फंक्शन, 3 भी होता तो तीनों के साथ जाता है कि नहीं। अरे यार बारात में अगर मान लीजिए कि जितने भी हैं लोग तो सबको नाश्ता मिलता है ना, तो यहाँ पर सबको नाश्ता मिलेगा यानी सबको लिमिट सबके साथ जाएगा, नाश्ता नहीं लिमिट सबके साथ जाएगा। घटाओ में है तो दोनों के साथ, भागा में तो दोनों के साथ, गुना में तो दोनों के साथ, अगर 3-3 टर्म होता तो तीनों के साथ जाता। चलिए इसको मिटाने के बाद नेक्स्ट, चलिए अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है इस तरह का, लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स और बट्टा में क्या है एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है। यानी इस तरह का लिमिट रहेगा क्वेश्चन में, लिमिट log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 होगा। इसको एक प्रूफ करते हैं, लिमिट है एक्स टेंस टू 0 है, 1 प्लस एक्स अपॉन क्या है बच्चों, एक्स है। तो log 1 प्लस एक्स का मैंने एक्सपेंशन सबसे पहला लेक्चर में आपको बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स तो होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 जोड़ एक्स क्यूब बटा 3 माइनस एक्स 4 बटा 4 फिर प्लस एक्स 5 बटा 5 फिर माइनस, ऐसे ही चलते जाएगा इनफाइनाइट तक, बटा क्या हो गया बच्चों, एक्स, है कि नहीं। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है विस्तार रूप, जिस तरह से a प्लस बी का विस्तार रूप होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यों, तो उसका विस्तार रूप और जाता है 4 गो टर्म तक। उसी तरह से ये सब आपका ग्रेजुएशन में सिद्ध करना है, अभी तत्काल जानिए सिर्फ लिमिट को सिद्ध करने के लिए। log 1 प्लस एक्स का विस्तार रूप यानी एक्सपेंडेड फॉर्म जो होगा, ठीक है। अब जो है लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो गया 1 माइनस एक्स बटा 2 जोड़ एक्स स्क्वायर बटा 3 माइनस एक्स क्यूब बटा 4 प्लस एक्स कॉमन है तो एक्स 4 बटा क्या हो जाएगा 5, इस तरह से क्या होगा चलते जाएगा। नीचे में क्या हो गया बच्चों, एक्स एक्स कैंसिल। आप क्या करेंगे, जो बचा उसको लिख दीजिए, तो 1 माइनस एक्स बटा 2 जोड़ एक्स स्क्वायर बटा 3 माइनस एक्स क्यूब बटा 4 फिर एक्स के पावर 4 बटा 5 फिर माइनस, ऐसे चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। नीचे तो अब कुछ बचा नहीं, अब क्या कीजिए, आप लिमिट का मान डालिए। पहले जो है एक्स का मान यहाँ 0 डालते तो log 1 नोट करके लिखो कि log 1 का वैल्यू होता है 0, जानो log 1 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 0, तो 0 और नीचे भी 0 तो 0 बटा 0 अनडिफाइंड हो जाता, तो वो तो आंसर होता नहीं, इसलिए एक्सपेंडेड करके हमने विस्तार रूप लिख करके सिंप्लीफाई करके तब लिमिट का मान डालेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 1 माइनस 0 बटा क्या 0, 0 का स्क्वायर बटा 3, 0 का होल क्यूब बटा 4, 0 के पावर 4 बटा 5, इस तरह से चलते जाता। अब सोचो 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 इधर है, यानी 0 0 0 इधर सबका हो जाएगा खत्म, यानी क्या हो गया 1। अब देखिए इसका कुछ एग्जांपल ले रहे हैं इससे रिलेटेड, है कि नहीं। अगर log 1 प्लस एक्स है तो x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसलिए आंसर 1। अगर यहाँ पर 2x देके क्वेश्चन दे दे, 3x देके 4x देके, है ना, वैसा क्वेश्चन आपको आ सकता है
तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। अब जो है ट्रिगो से रिलेटेड भी आता है लिमिट में क्वेश्चन, है ना, क्या होगा ट्रिगो से। तो वो जो ट्रिगो वाला जो होगा वो आपको क्या करेंगे, और इसका रिलेटेड जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।